चलिए, शुक्रवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद इस सैंडविच सेशन में आप सबका स्वागत है। दरअसल कल हमारे सामने खड़ा है वीकेंड। भाई, पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। लाइए, पहले बुधवार का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। गजबे दायरे में था वेडनेसडे के दिन, एकदम नैरो रेंज में दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया। पूरे सेशन का पीक और ट्रो, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट भी पकड़ लूं तो भी 100 पॉइंट से कम का दायरा था वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में। हां, हो सकता है एक मिडवीक हॉलिडे सामने खड़ी थी, ऊपर से ऑल इंपॉर्टेंट यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट आना था। ऐसे में लॉजिकल भी होगा, पार्टिसिपेंट्स प्रेफर कर रहे थे इंतजार करना, कोई डिसाइसिव या कंक्लूजन में जंप करने का मंदा बनाना लॉजिकल था। पर इंटरेस्टिंग हफ्ता जा रहा है वो आपकी स्क्रीन पे। ये अब तक का वीक जो है, मंडे को लो से 135 पॉइंट की रिकवरी और एक फ्लैट क्लोज हुआ था। गैप डाउन खुले थे अपन हिंडनबर्ग मामले के बीच में और बढ़िया रिकवरी हुई थी। उसके ऊपर ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में बेहतर ग्लोबल क्यूज के बीच में फ्लैट खुले तो थे, उसके बाद दबाव गहराता चला गया। इनफैक्ट सेशन के लो पॉइंट पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। ये तब था जब हम एचडीएफसी बैंक के एमएससीआई डिसअपॉइंटमेंट पर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा फिर बड़े बड़े स्टॉक्स भी ठंडे पड़ते चले गए। और उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन ना इधर का ना उधर का, एकदम दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो आई एम श्योर स्ट्रीट अब क्लियरली अवेट कर रही है और क्लैरिटी मार्केट्स के अगले मूव को लेकर। खैर, आज कहां का नजर है? आज सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, फ्राइडे है। रिएक्ट करना है हमें कुछ यूएस के इंपॉर्टेंट आंकड़ों पे। पहले वो यूएस का सीपीआई आया था वेडनेसडे को, थर्सडे को रिटेल सेल्स के नंबर्स आने थे। उन इंपॉर्टेंट नंबर्स पे हम अब आज करेंगे रिएक्ट। और इस बीच 2 दिनों का ग्लोबल ट्रेड जो हुआ था, वो समीकरण अभी दिखाऊंगा आपको, उस पर हम आज खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। और हां, बिना रिजल्ट सीजन के हमें अब काम चलाना है। और आज तो ठीक है, कल से बिना रिजल्ट सीजन की टीम भी बनानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। खैर, ये 2 दिनों का निचोड़ जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। हम खुलेंगे गैप के साथ 150 पॉइंट का गैप अप, 2.3% की मजबूती के साथ आज फ्राइडे के सेशन की शुरुआत होगी। ये 2 दिनों में ग्लोब पे हुआ क्या, ये यूएस के खास तौर पे बड़े इंटरेस्टिंग जो आंकड़े आ रहे हैं या आने वाले थे, क्या निकल के आया, उस पर नीरज जी से बातचीत तो वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमें अप्रोच करना है। एकदम काला काला पहन के आए आपको। क्या आवाज आई क्या ऑडियो का होने? इन्हीं के लिए था ब्लैक। अच्छा, चलिए, अच्छा ग्लोब में क्या हुआ दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मजबूती के साथ खुलेंगे। आज सुबह का अब क्या है प्रॉब्लम, देख तो लीजिए आज सुबह का एशिया कैसा है। लेकिन हम 2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट करने जा रहे हैं। एशिया बहुत बढ़िया कर रहा है, हमारे सारे एशियन पियर्स 2.25 से 3.25% के लाजली उछाल के साथ। ये चाइना वाइना हटाइए, बाकी सारे बढ़िया मजबूती के साथ, सब अक्रॉस एशिया अच्छी मजबूती है एक्स ऑफ चाइना। और यूएस का कल का एक काम करते हैं, यूएस के दोनों दिन के ट्रेडिंग सेशन दिखाता हूं जो हमने मिस आउट करे। हम जब वेडनेसडे को क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, पर एक्चुअल में क्या हुआ, उस वेडनेसडे नाइट जब रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आ गए थे, यूएस के मार्केट फ्लैट से 2.5% मजबूती तक चले गए। बढ़िया, हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर सेशन निकल के आया जो हम डाइजेस्ट करके गए थे। उसके ऊपर कल का ट्रेडिंग सेशन तो और ताबड़तोड़ तेजी शुरू हो गई कल यूएस में। कल यूएस में तीनों बेंचमार्क्स 1.25% से कह लीजिए 2.25% के बीच तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट से इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब दिखाता हूं आपको वेडनेसडे कहां छोड़ा था फ्यूचर्स को, आज सुबह सब कुछ देख दाख के फ्यूचर्स कहां खड़े हुए हैं। ये डिफरेंशियल्स हैं, चाहे डाउ पकड़ लीजिए, चाहे नैस्डैक, चाहे एसएनपी। हमें तगड़ा डिफरेंशियल डाइजेस्ट करना है। उस लिहाज से तो बड़ी फिर से सदी हुई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमसे बेहतर तो एशिया कर रहा है आज फिर, और वो तो कल भी रिएक्ट कर चुका अच्छे क्यूज पे। ये हाल है। खैर, अब डेटा पॉइंट समझ लिए जाए नीरज जी से। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या क्या हुआ?
मेरे को लगता है आज बेस्ट सेटअप है इंडियन मार्केट में तेजी के लिए। अगर आप ग्लोबल क्यूज लेते हैं तो 2 दिन में क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी से पहले वाला दिन था जो, हालांकि हम लोगों ने काम किया है। क्या काम किया? 15 अगस्त को काम किया मैंने, शोज किए हैं। अब आए थे ऑफिस के? यस। हाँ, मैंने देखा होगा। अड्डा था कल के। तो उससे पहले वाले दिन यूएस की रिटेल सीपीआई का नंबर आया था, वो 3% से नीचे आया, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2% लाने की कोशिश करे, 3% टूट नहीं रहा था, तो सीपीआई 3% से नीचे आया। तो मार्केट ने लेकिन बहुत बड़ी रैली नहीं दिखाई उस दिन, चला है ऊपर, ग्रीन गया, लेकिन सधा हुआ एक था। उसके बाद कल जो रिटेल सेल्स का नंबर आया है वो एक्सपेक्टेशन से 3 गुना ज़्यादा, 1%, 0.3 का अनुमान था। कोई ठंडा आना चाहिए था। नहीं, इस अब यही तो मैं कह रहा हूँ। ठंडा भी पड़ रहा और इकोनॉमी ठंडी नहीं पड़ी, ऐसा पकड़ लूं क्या? हाँ वही है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है लेकिन इकॉनमी ठंडी नहीं। तो जो रिसेशन का डर था हाँ, वो नहीं हुआ कि भाई रिसेशन नहीं है, होगा भी तो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। तो एक तरफ इन्फ्लेशन 3% से नीचे, रिटेल सेल्स ऊपर, मतलब कंजम्पशन का पैटर्न अभी भी बना हुआ, इकॉनमी सही चल रही है। जॉब नंबर्स जो वीकली वाले आते हैं वो भी अच्छे थे। और इसके बाद मार्केट ने कल फिर एक बड़ी तेज़ी यहाँ पे दिखाई और लगभग लास्ट वीक की जितनी भी कमज़ोरी थी उसको रिकवर कर लिया। अब अपने हाई से केवल 2% नीचे रह गया सीपीआई S&P। तो कल एक बड़ी रैली बनी। तो पूरे 2 दिन की आप मिला के देखेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव खबरें निकल के आए। फिर वही कहानी शुरू हो गई, टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी और दोनों ही इंडेक्स 50 DMA के ऊपर आ गए। वॉलमार्ट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। दरअसल सेल्स डेटा को सपोर्ट कर रहा है वॉलमार्ट का नंबर। वॉलमार्ट ने बहुत उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए, गाइडेंस भी अच्छा उन्होंने दिया, ई कॉमर्स भी उनका बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो उससे भी मार्केट को थोड़ा और सपोर्ट मिला, मार्केट और ऊपर की तरफ गया। कॉस्को के नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो ये कुल मिला के कहानी थी मार्केट की, ये पूरा इकोनॉमिक डेटा और साथ ही साथ मार्केट का डेटा दोनों सपोर्टिव थे। अब इसमें एक ही खाली ट्रिक है कि जो बहुत बड़ी होप लगा के बैठे थे 0.5% कट जाएगा जो सितंबर में, पूरे साल में 1% से ज़्यादा, वो नहीं होगा। अभी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है और कंट्रोल में है, तो 25 बेसिस पॉइंट की होनी चाहिए। तो लेकिन मेरे हिसाब से आज बहुत ही बढ़िया सेटअप है ग्लोबल मार्केट का। इंडियन मार्केट को रैली करना चाहिए अगर आप वहाँ से क्यों ले रहे हैं तो। अपनी समस्या है तो अलग बात, अदरवाइज आपकी क्यूज जैसे भी नहीं, ले नहीं रहे आप। मूड में है और पता नहीं उस वो रिपोर्ट की फियर्स हैं क्या पता। अब तो दिन हो गया, अब तो हम नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। भूल गए हम तो। हाँ, भूल गए। खैर आज फिर इसका मतलब हर तरफ से एकदम वैसे ही दिन है कि आज अपने जलवे दिखाने का है, आज जलवे दिखा पूरा लगान वसूलने का है। देखते हैं क्या होता है। मूड सेटअप बढ़िया है, पर वीरू के पास चला जाए ये समझने के लिए कि जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है बाजार, वो वेडनेसडे दिखा रहा था, जहां शुरुआती घंटे का वो मूव बना था, उसके बाद से कुछ किया ही नहीं। फ्लैट लाइन के आसपास दिन भर कामकाज हुआ, इनडिसाइसिव। ऐसे में डेटा किस तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है, मूड बनाना कैसे, रणनीति रखनी कैसे। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन? जैम, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए लास्ट सेशन में यानी वेडनेसडे को फैक्टर ये भी था, थोड़ा ग्लोबल मार्केट से हम हटे हुए थे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहे थे और एक एक्सपायरी इम्पैक्ट था। हमने रेंज क्या एस्टेब्लिश की थी 277 और नीचे 087, 24087, बाजार इसके बीच में रहेगा। हालांकि ये आखिरी में इतना अगर आप देखें थिन हो गया इसका जो स्विंग था कि पूछिए मत, बट रेंज में रहा। आशीष कुछ तो है जो आई थिंक हमें ग्लोबल मार्केट से इस ट्रेजेक्टरी में प्लेस किया हुआ है, वरना शायद निफ्टी इस वक्त करीब 24,700 की ट्रेजेक्टरी में होता अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की तरह चल रहा होता। बट अभी ये रेंज है, ऑप्शन राइटर्स भी इसी रेंज को आई थिंक अभी इंडिकेट कर रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है आशीष FIS। आप उनकी बुधवार की भी डिजिट्स देखिए आशीष, उनकी तरफ से सेलिंग है। DIS की बाइंग की फिगर थी, DIS की करीब 2236 करोड़ रुपए की, FIS की करीब 2595 करोड़ रुपए की। इंडेक्स FIS ने एक बार फिर से 770 करोड़ रुपए का बेचा। इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स 1683 करोड़ के भेजे। निफ्टी बैंक में करीब 9200 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर शॉर्ट आए हैं और अब FIS लगभग 30-29 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट है इंडेक्स पे। तो कुछ तो है आई थिंक उनकी तरफ से जो सेल मोड है बरकरार है आशीष।
अब वो ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिस सीरीज में अच्छे खासे शॉर्ट पे बैठे हैं और अभी तक काफ़ी गुंजाइश है कि वो शॉर्ट पे कैपिटलाइज करें। आज ग्लोबल मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव है, हमें गैप अप मिल रहा है। क्या क्रिटिकल फैक्टर रहेगा? देखिए, जिस आधार पे हमने पिछले सेशन के बेस को आइडेंटिफाई किया था और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया था, आधार वही है। और क्लियरली अगर आप देखें इस वक्त 24,200, 300, 400 पे कॉलाइटर्स हैं नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे। और इंटरेस्टिंगली आशीष, 24,000 के पुट ये वीकली और मंथली पे एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। ये अभी भी एक बड़ा ओआई होल्ड कर लिया है और इसके वॉलेशन के चांसेस बैंक निफ्टी दे रहा है और इसके ना वॉलेट होने के चांसेस जो हैं वो निफ्टी आईटी प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए, ये 3 कॉल राइटर्स, यही आपकी रणनीति का सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। 24,200, 300, 400 ये स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जोन है। और जरा एक बार आप सेंस लीजिए आशीष कि मंथली में क्या हो रहा है। जो बात मैं कह रहा हूं ना कि मंथली पे 24,000 का पुट राइटर अभी भी खड़ा है और कॉल कंसंट्रेशन जो है वो करीब करीब 24,500 पे है। तो हमारी 24,500 तक की जर्नी किसने रोकी हुई है, आइए देखते हैं। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। देखिए, मैं अभी भी मान रहा हूं कि ये बाजार एक रेंज में परसिस्ट करेगा टिल द टाइम आप रेजिस्टेंस वन क्या है लेके आइएगा स्क्रीन पे। इट्स 24,289 ऑन स्पॉट, याद रखिएगा, 351। आशीष, ये है अपनी 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी, स्लोपिंग 20 डेमा। अगर आपको ग्लोबल मार्केट से एक सरोकार बिठाना है, वैसे ही ट्रेड करना है, तो आपको 351 की ट्रेजेक्टरी को पार करना पड़ेगा, इसके ऊपर सेटल होना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। इन दैट केस आपका स्विंग 466, 419 और इवन 510 तक खुल जाएगा। बट टिल द टाइम ये करीब करीब जो स्क्रीन पे मैंने 60 पॉइंट मेंशन किए हैं नहीं क्रॉस हो रहे हैं, ये अभी भी इस रेंज का हायर एज रहेगी जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, जहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट नीचे की तरफ क्या बेस परसिस्ट करता है, प्लीज लेके आइएगा। इट्स 24,069 और साथ ही साथ 23,971। ये अभी भी इस रेंज के ट्रेड को बेस को पिक करने का जोन होगा, शॉर्ट कवर करने का जोन होगा। 24,021 पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है और ये दोनों पुट्स स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती हैं। तो निफ्टी पे एक रेंज और रेंज को बाइसेक्ट करना, ग्लोबल मार्केट के साथ पार्टिसिपेट करना, वो तभी होगा जब आप 351 दैट फॉलिंग 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर जाएंगे। अब आइए निफ्टी बैंक। बुधवार को क्या बात हुई थी कि आप जैसे ही मंगलवार के लो को तोड़ेंगे, आप टेस्ट करेंगे 630, 510, ऑलमोस्ट 630 ने टेस्ट किया। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आया। स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर काफी खराब था। यहां पर दो चीजें क्लियर है, आपने 100 डेमा को सरेंडर कर दिया, बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं, बट यस लेवल टू लेवल किया है। 50,000 पे कॉलाइटर है और 50,500 पे बड़े कॉलाइटर है। लेवल्स लेके आइएगा। किसी भी अपस्विंग को जनरेट करने के लिए इस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से आपको पहला रेजिस्टेंस पार करना पड़ेगा। इन दैट केस 50,078, 50,078 अगर ये पार होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 5310 दैट्स फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 5505 लुक्स पॉसिबल। ये दोनों जोन क्या है, कॉलाइटर और 10 डेमा। बट अगेन ये ट्रैजेक्टरी सेल करने की एक अच्छी ट्रैजेक्टरी होगी और मैं मानता हूं निफ्टी बैंक की फुल रेंज इस वक्त है 50,310 और 50,505 ऊपर की तरफ, और नीचे लेके आइएगा प्लीज, वो है 49,623 यानी बुधवार का लो और 477। इस रेंज को ट्रेड कीजिए। और एक और बात आशीष, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे वो आज हो या नेक्स्ट वीक हो, अगर हम 477 के नीचे सेटल हो रहे हैं, क्लोज दे रहे हैं, दैट मीन्स निफ्टी बैंक इज प्रिपेयरिंग फॉर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, आज फ्राइडे का निफ्टी, आप कुछ कहना चाहते हो? छोड़ो, अपन बाद में बात करेंगे। निफ्टी बैंक का आज का हमारा अप्रोच आजदा के पास चला जाए। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आजदा, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान सिंह, गुड मॉर्निंग। आशीष रेडार पर रहेंगे जहां पर वो डिटेल्स आ गए हैं कि पहले आपको याद होगा हम वेंसडे को बात करें कि नियरली 2.6% स्टेक शायद वेदांता ओएफएस के जरिए ऑफलोड करेगा। अब डिटेल है कि वेदांता करीब 3.17% स्टेक हिंदुस्तान जिंक में ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। आज से ये 19 अगस्त तक ओएफएस खुला है। 1.22% बेस साइज है और ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन यहाँ पर 1.95% है। जो प्राइस तय की गई है वो करीब 486 रुपीस प्रति शेयर है। उस लिहाज से आपने देखना है। नॉन रिटेल के लिए आज खुल रहा है, रिटेल निवेशक फिर मंडे को इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोनों ही स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। अब आते हैं नंबर्स पर। तो एक वायदे बाजार की कंपनी जिस पर मार्केट पहले रिएक्ट करेगा
वो है ग्लेनमार्क फार्मा। प्रॉफिट आया 340 करोड़ का, इनफैक्ट एक साइजेबल जंप है, 37 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़ पर आया। 7% रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा में 34% तक की ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर में, और मार्जिन्स जो हैं वो लगभग 400 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बड़े हैं, तो 18% के ऊपर वर्सेस जो लास्ट ईयर 14.4% के थे। इंडिया सेल्स करीब 12% बढ़ी है, यूरोप में सेल्स 22% बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बारीक है और मल्टी क्वार्टर हाई पर दरअसल वो मार्जिन्स उभर कर आए हैं, बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा आज फोकस में ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक अभी 1.5 हफ्ते पहले ही लिस्ट हुई है, पहले क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी ने पेश किया है। लॉस बढ़ा है 347 करोड़ का, रेवेन्यू लेकिन 32% बढ़कर आया है। इबिटा लॉस भी हल्का सा कम हुआ है, 218 करोड़ से 215 करोड़ पर आया है। ऑटोमोटिव सेगमेंट कंपनी कह रही है कि जल्द ही इबिटा ब्रेक इवन के करीब पहुंच रही है। सेल डिवीजन में हमने देखा रेवेन्यू 5 करोड़ का है लेकिन लॉस परसिस्ट कर रहा है। कंपनी ने इनफैक्ट कल एक बड़ा जो इनका एनुअल इवेंट होता है संकल्प 2024 में अपनी रोडस्टर जो ईवी बाइक्स हैं वो अनवेल की। 3 मॉडल्स रहेंगे, स्टार्टिंग प्राइस ऑफ कोर्स करीब 75,000 है, ये बढ़कर करीब 2 लाख की तरफ जाएगी Jan 25 ऑनवर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स जो मोस्ट प्रीमियम बाइक है वो दिवाली अगले साल डिलीवरी की बात की गई है। लेकिन कंपनी इनफैक्ट वो सेल बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लान्स अनवेल कर रही थी। एक तो भारत सेल इन्होंने अनाउंस किया जो इंटीग्रेट होगा इनकी स्कूटर्स में Q1 ऑफ FY26 तक। कंपनी कह रही है कि 30,000 से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, मंथ ऑन मंथ ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे एक रोड मैप दिया है कि अपनी जो गीगा फैक्ट्री है उसमें कितना कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी 2030 तक, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। पारस डिफेंस आप फोकस में रखिएगा, इनके हाथ दरअसल 305 करोड़ का L&T की तरफ से ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, उस लिहाज से स्टॉक ध्यान में रखेंगे। नंबर्स के लिहाज से स्पाइस जेट का परफॉर्मेंस आ चुका है, लेकिन नंबर से ज़्यादा बोर्ड ने जो 3,000 करोड़ रुपए के QIP को अप्रूवल दिया है उस पर फोकस रहेगा, और जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट आई है उस पर मार्केट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा। KNR का अच्छा परफॉर्मेंस, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का अच्छा परफॉर्मेंस, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे नतीजों पर भी एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। वैसे वीरू कहाँ है? महिंद्रा ने 5 डोर लॉन्च कर दिए थार, देखिए आपने क्या? रॉक्स, यस, रॉक्स ROXX। वीरू देखा क्या? अरे बेहद गजब गाड़ी, खूबसूरत गाड़ी। मैं बता रहा हूँ ये इम्पैक्ट डालेगी XUV 500 और स्कॉर्पियो की सेल पे। दशहरा से इसकी डिलीवरी है। XUV 7 हो, 5 हो तो फीचर्स हटी गई, इन्होंने- 7 हो। हाँ हाँ, जो फीचर्स इन्होंने दिए हैं इसके टॉप वर्जन हाँ, I agree। 4 व्हील ड्राइव ADAS सिस्टम और स्क्रीन जो दिए ना, मेरे ख्याल से आशीष ये बाकी 2 वेरिएंट्स के लिए भारी होगी। जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी तो वो 700 पे भारी पड़ी थी, मेरे ख्याल से इसका लॉन्च जो है वो स्कॉर्पियो पे भारी पड़ेगा। Yes। चलिए लॉन्चेस हैं, ओला, ये सब, इन सब स्टॉक्स पे आगे अपन चर्चा करेंगे 8 बजे के शो में। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। वैसे PNB SBI डिस्कस करेंगे अपन ने, देखा आपने कर्नाटक सरकार वाला? खतरनाक है वो। हाँ, और अब ये लोग निगोशिएट कर भी लें, इतने तो अकाउंट लद गया मेरे को लगता है सारे कर्नाटक सरकार के। हाँ देखो, पता नहीं कितना ऐसा कि कड़ा रुख अपनाते हैं, इस पे भी होगा। हाँ, और CM ने अंडर साइन करा है उसके बाद, तो कहानी खत्म है। वही उस पर आएंगे सीधा सौदा में और डिस्कस करेंगे सब चीज़ें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ और ये PNB SBI वाली डिटेल में खबरें सुनाऊंगा आपको सीधा सौदा में। ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन, हिंदुस्तान जिंक का OFS आज नॉन रिटेल के लिए खुलने जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई निफ्टी की कंपनीज और वायदा बाजार की कंपनीज आज एक्स डिविडेंड होने जा रही हैं। सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड वगैरह एक्स डिविडेंड हो जाएगी। बाकी की लिस्ट भी स्क्रीन पर। आज हमारे शाम को 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आएंगे। हांगकांग अपना, वैसे हांगकांग चाइना आज वैसे ही ठंडे पड़े हुए हैं, उनका Q2 GDP आएगा। यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस आएगा। US के बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट्स, बेसिकली हाउसिंग रिलेटेड डेटा आएगा। फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज डेथ एनिवर्सरी है, 16 अगस्त।
और जापान जो है एक तगड़े टाइफून एम्पिल उसकी तैयारी कर रहा है। फ्लाइट्स ट्रेन्स वगैरह सब कैंसिल कर दी गई हैं। कैटेगरी 2 हरिकेन है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म उस कैटेगरी का है। बड़ी परेशानी है छोटे से कंट्री के साथ। खैर ये अपडेट्स हैं ग्लोबल फ्रंट पे। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे चलता हूँ। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी। एक बार तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। फ्राइडे वेडनेसडे और आज के बीच में कॉपर में बहुत तगड़ा उछाल है। मेरे को लगता है इंटरनेशनल मार्केट में आप जिस चाल की चाल है उसको चलते मेटल्स आज रडा पर रखिएगा भाई इंडिया में। वैसे मैंने टीम में नहीं लिया, आपने लिया है क्या? मैंने भी नहीं लिया, मैंने रिकवरी है थोड़ी सी। हाँ, ये अगले हफ्ते ये सब करेंगे। इस हफ्ते तो खबरें बढ़िया इस हफ्ते है खबरें। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन की आज की स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर है। गोल्ड अक्टूबर वायदा खरीदिए 70,060 के स्टॉप लॉस के साथ। एल्यूमिनियम का अगस्त वायदा खरीदिए 215 का वहां पे लगाइए एसएल। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया से 150 पॉइंट प्लस गैप के साथ ओपनिंग के इंडिकेशंस के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।